घुटने नहीं टेकेंगे, खामेनेई को सलाम। अखिलेश के सांसद की संसद में दहाड़ शाबी देखकर रह गए दंग। आनंद भदौरिया ने जो कहा हुआ वायरल। अखिलेश भी देखकर हुए खुश। खामेनेई को किया आनंद भदौरिया ने सलाम। शहादत का जिक्र कर अमेरिका को सुनाया, बोली कई बड़ी बात। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर रहे खामेनेई का नाम जैसे ही देश की संसद के भीतर गूंजा तो माहौल अचानक गर्म हो गया। सदन में बैठे कई सांसदों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि बहस के बीच अचानक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का जिक्र होगा और उसी के बहाने सरकार पर तीखा हमला बोला जाएगा। अखिलेश यादव के सांसद आनंद भदौरिया ने जब कहा कि हम खामेनेई को सलाम करते हैं क्योंकि उन्होंने शहादत को गले लगाना चुना है, लेकिन अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, तब सदन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये बयान आते ही सियासी हलकों में हलचल मच गई और देखते ही देखते उनका भाषण चर्चा का विषय बन गया। दरअसल धौरहरा लोकसभा सीट से सांसद आनंद भदौरिया संसद में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खामेनेई ने शहादत को स्वीकार किया लेकिन अमेरिका के सामने झुके नहीं। इसके बाद उन्होंने सीधे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भारत की सरकार अमेरिका के आगे घुटने टेक चुकी है। इस बयान के बाद सदन का माहौल और गर्मा गया और सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने भी आपत्ति जताई। आनंद भदौरिया यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे पर भी जिक्र किया और कहा कि गाजा और इजरायल के युद्ध के बाद दुनिया के कितने राष्ट्राध्यक्ष वहां गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इजरायल भेजकर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। उनका कहना था कि विपक्ष की महिला सांसदों से प्रधानमंत्रियों को कोई खतरा नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसे समय इजरायल भेजना बड़ा जोखिम भरा फैसला था। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और सदन में बहस तेज हो गई। अपने भाषण के दौरान आनंद भदौरिया ने भाजपा के एक सांसद पर भी निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि सदन में एक सदस्य ऐसे हैं जिन्हें वह सदन का हाईजैकर और माफिया मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दिन स्पीकर ने उनका नाम लिए बिना ही उन्हें बोलने का मौका दे दिया और उनका माइक भी चालू हो गया। भदौरिया ने चुनौती दी कि उस दिन का वीडियो फुटेज निकाला जाए जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। सिर्फ यही नहीं, आनंद भदौरिया ने संसद की कार्रवाई और सत्ता पक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष बोलना चाहता है तो समय सीमित कर दिया जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग लंबा भाषण देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। भदौरिया ने आरोप लगाया है कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण रखने की कोशिश कर रही है। भदौरिया ने आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि अपने पूरे भाषण के दौरान आनंद भदौरिया ने यह भी कहा कि उन्हें स्पीकर ओम बिरला के व्यक्तित्व पर कोई संदेह नहीं है और वह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने यह आरोप जरूर लगाया कि सरकार स्पीकर के आसन के पीछे छिपकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि संसद में बहस और संवाद लोकतंत्र की आत्मा है और अगर विपक्ष की आवाज दबाई जाएगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। यानी खामेनेई के नाम से शुरू हुआ ये भाषण धीरे धीरे सरकार और सत्ता पक्ष पर तीखे हमलों में बदल गया। संसद के भीतर दिए गए इस बयान के राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे गैर जरूरी बयान बता रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ मजबूत आवाज के रूप में पेश कर रहा है। फिलहाल ये भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।